शपथ ग्रहण की कार्रवाई और फिर देश में 18वीं लोकसभा का गठन। गंभीरता इस चुनाव की यह है कि इससे पहले जब भी चुनाव हुए उस चुनाव में संविधान के रास्ते से जनता को अधिकार मिला और जनता ने अपने अधिकार का उपयोग किया। पहली बार ये स्थिति पैदा हो गई है कि आगे आने वाले दिनों में हमने तो वोट का प्रयोग कर लिया, हमारी नस्लें भी क्या लोकतंत्र में इस अधिकार को पाएंगी कि वो वोट दे सके। ऐसे संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज सवाल इसलिए ये पैदा हुआ कि 16वीं लोकसभा का चुनाव जब 14 में हुआ तब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दूसरा चुनाव जब 19 में हुआ फिर देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने और उनकी सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। लेकिन अब समीक्षा करने की जरूरत है, इस 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश से क्या कहा और नरेंद्र मोदी जी ने देश में क्या किया। उनके कहने की बातें एक तरफ देख लीजिए और उनके करने की बातें एक तरफ देख लीजिए और फिर इस चुनाव में अपना फैसला दीजिए। यह और बात है कि आपके संबंध माननीय ओम प्रकाश जी से ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने अपील किया, आज के डेट में ये संभव नहीं है कि पूरा गांव एक जगह उठ करे, लेकिन उनको ये भरोसा है, ये विश्वास है आपके ऊपर और ऐसे संबंध आपसे है जो इस तरह की उन्होंने अपील आज आपके सामने की। ये बड़े गर्व की बात है कि कोई गांव ऐसा है और उस गांव में आपकी अपील का असर भी हमको देखने को मिला। आगे आने वाले दिनों में चुनाव में उन बिंदुओं को गौर कीजिए। वो बिंदु है मोदी जी ने और उनकी सरकार चलाने वालों ने देश की जनता से क्या कहा और मोदी जी और उनकी सरकार ने देश में क्या काम किए। सबसे पहली बात वो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ने आए तो देश में ये वादा किया कि बहुत महंगाई है, हर चीज महंगी हो चुकी है, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए। 64 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है इस देश में, 52 रुपए लीटर डीजल बिकता है इस देश में, 400 का सिलेंडर बिकता है इस देश में। एक अवसर दे दीजिए, मोदी जी की अगर सरकार बन जाएगी तो पेट्रोल और डीजल 50 रुपए लीटर से कम रेट में बिकेगा और ये गैस का सिलेंडर 250 रुपए में बिकेगा। ये वादा था। अब इस वादे की समीक्षा जब करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि 400 रुपये वाला सिलेंडर जो 2014 में मोदी ने कहा बहुत महंगा है, हम 250 का कर देंगे, सरकार तो उनकी बन गई, लेकिन उस सिलेंडर का दाम 250 नहीं, उस सिलेंडर का नाम 1100 और 1200 रुपया हो गया। जब आप इस पर विचार करेंगे कि मोदी जी ने कहा था कि सरकार बन जाएगी तो डीजल पेट्रोल 50 से नीचे हो जाएगा, वास्तविकता ये है कि आज डीजल की कीमत 90 रुपया लीटर और पेट्रोल की कीमत 100 रुपया लीटर हो गई। मोदी जी ने जो कुछ कहा ठीक इसका उल्टा किया। महंगाई घटी नहीं, महंगाई बढ़ गई। किसान जब अपने खेतों में टमाटर पैदा करता है तो टमाटर की कीमत 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया किलो, और ये टमाटर जब इस देश में बड़े बड़े धन्ना सेठ अंबानी और अडानी के गोदामों में रख लिया जाता है तो भारत में टमाटर बिकता है 50 रुपया किलो और 60 रुपया किलो इस साल बिका। ये रिकॉर्ड है। दुनिया में ऐसा असंतुलन नहीं हो सकता कि जहां 300 रुपए किलो लहसुन और 400 रुपया किलो अदरक भी इस देश में बिकी है और इसी साल बिकी है। इस बात पर विचार करिए। वो लहसुन 500 का भाव बिकाई बताओ जब भैया तुम 400 को पार बा। बिहार यूपी का बॉर्डर पर यहाँ कुछ तेज भाव है, तो अगर 400 रुपए भी बिका, 500 बिका, तो ऐसा दुनिया में संतुलन नहीं हो सकता। जब किसान पैदा करेगा तो रेट कुछ और जब गोदाम में रख लिया जाएगा तो रेट कुछ। यही भेदभाव मोदी जी ने कहा किसानों पर बड़ी दया आती है और हम इनकी आमदनी दोगुना कर देंगे।
अब बाहर है मोदी जी सरकार तो आ गई, तुहार आमदनी तो दूना ना भइल, खर्चा चरगुना हो गई। अब आपके क्षेत्र में 1 बीघा खेत का जोताई का बा हमके लिखे वालू, ओ घड़ी जब मोदी जी बतियावत रही तो वो घड़ी 250 रुपया देहला पे 1 चास खेत जोता जात रहो। अब हमके जना तक 800 रुपया में 1 चास खेत जोताई। तो जौन काम कहले बड़ा भैया ओकर उल्टा कैले बड़ा, एकदम उल्टा। उन्होंने कहा कि हम किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, तो ना छोड़ दे। 50 किलो का बोरिया में कहला कि बहुत वजन हो जाता, ढो नहीं खसो पावत किसान, उसमें से 10 किलो काट देना, 40 किलो का बोरिया हो गया। अब पैसा एक ना घटे, ऐसा एक व्यवस्था चलत रही तो एक दिन 20 किलो का बोरिया कह दिया, कहीं भी सुविधा रही उठे हुए खातिर धोवे खातिर, पैसा उतने द जा। अब बोरिया 20 रुपया 20 किलो का। मोदी जी ने जो भी वादा किया, उन्होंने कहा कि देश में तो इतना बेरोजगार घूमत हुआ तो इन्होंने तो कोनो कमरे नहीं थे, सरकार बनावा जा 2 करोड़ नौजवान 1 वर्ष में नौकरी पाएगा। तो हिसाब करे जा भैया, 10 वर्ष में तो 10 दूनी 20 करोड़ न चाहिए। मठिया में तो जना तक घर घर नौकरी मिल गई, मिल गई बात। मोदी जी घर में कहा वो दूधू को हर घर में नौकरी दे दे रहे। कितने नौजवान पढ़ने लिखने के बाद उम्र खत्म हो गई, फार्म भरे जोग ना रह गए और नौकरी ना मिला। हाँ, बिहार में पाएंगे लेकिन योगी बाबा का सरकार में ना पाएंगे। इनको योगी बाबा का सरकार में परीक्षा होला है। ओम प्रकाश भैया परीक्षा निकाल देगा कि सिपाही का भर्ती करो, हमके जना था कि 400 रुपया लगेगा फॉर्म का, 400 रुपया फार्म का, 100 रुपया भराई 500, और 60 लाख नौजवानों ने फार्म भरा। परीक्षा भई तो बड़ा खुश रहो लोग, जैसे पूछे जा हाल चाल तो कौन लोग कि भैया एगो सेंटरो बहुत दूर दिखा तो भेजले, अगले बगल कह दिले बड़ा तो एगो हमन का कल्याण निश्चित बात। परीक्षा हो गई, बिहान भाई खबर आ गई कि परीक्षा स्थगित, निरस्त कर दिया। और निरस्त कर दिया तक 60 लाख जनता, 60 लाख परिवार जब खबराई कि अरे ये तो बड़ा धोखा कहीं हो, पैसों ले लेना सो 400 रुपया प्रत्येक के हिसाब से 60 लाख लेकर का अरबों रुपया हो गया। पैसों ले लेना सो, परीक्षों कैंसिल कर देना सो, इतना बड़ा धोखा है। तो जोगी बाबा उनका पास संतोषा माइसिन का कैप्सूल बा, वो खैला पे संतोष हो जाला, कोनो चिंता ना रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहला कहला कि हमारे प्रदेश के नौजवानों निराश मत होना, इसमें पर्चा लीक हो गया था इसलिए हमने भर्ती कैंसिल किया है, लेकिन चुनाव आगे बाद चुनाव मोदी जी का आदेश है, जितना कर्मचारी बड़ा हो जाएगा 1 2 4 वो सारे कर्मचारियों की तनख्वाह कौन दे रहे हैं? मोदी दे रहे हैं कि जोगी दे रहे हैं कि गांव का प्रधान के कल्याण से निकलना? प्रधान लोग के कहा से मानसों की अगर देशभक्त होगा तो ये कहा वित्ता का झंडा वहां 50 रुपया 100 रुपया में बेचा जाए। राशन का दुकान पे राशन का भाई लोग सजग रहिए जा, चुनाव आई बात 2 आदमी पे कर आई सबसे पहले, एगो प्रधान पे एगो राशन का दुकानदार पे। माननीय प्रकाश जी अपने प्रमुख को निकाल दिए जेल में से, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। लेकिन अब खतरा के घड़ी आ गई, नहीं के देखा तो कहीं देखा प्रधानमंत्री तो बुश भेजेगा मत, केहू से वोट देवे के कहिया मत। राशन का दुकानदार तो हाथ जब्त करा दी, जांच करा दी, बड़े भाई ढेर कर दिला जा, डरवा करके वोट मांगते, धमका करके वोट मांग रहे हैं। ऐसा राजपाट आज से पहले कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। और इसकी वजह यह है
के ऊपर बैठे मालिक लोग, इन लोगों को संविधान पक्ष नहीं रहा। मोदी जी चाहते हैं देश से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हटा दिया जाए और कहत हुआ कि 400 सीट जिता देगा, कई कमुआ करे कोनो रुकावट ना रही, आसानी से हटा के और नया संविधान लिख लिया। नया संविधान लिखला के बाद अब अभी तो हम तो बोलत बतियावत हो जाए, अब अभी तो तुम खोजे न कि हमारा घरे से बारिश करे नहीं। हाँ, अब जान हम प्रकाश हम चाहे समाज में के हुआ है कि भैया गोली फैलोले बढ़िया हमी को तो ये खत्म हो जाएगा, अधिकार ही खत्म हो जाएगा। यही तो वो चाहते हैं। ये मुट्ठी भर लोग है, धूर्त, चालाक, मक्कार, बेईमान, जो जनता का दिल नहीं